बंसी विभूषित करार नवनीब धामा पीतांबराय तरुणारबिंब फलादरुष्टा पूर्ण इंदु सुंदर मुखाद धरविंद्र नेत्रं कृष्णं परम किमपि तत्तहं न जाने। परम मंगलमयी प्राप परकलेश्वर करुणावरणालय भक्तवान सा कल्पतरु। यहाँ भगवान श्री कृष्ण का पावन चरित्र, भगवान श्री कृष्ण का यह पावन चरित्र दसम स्कंद का पावन चरित्र है। और भगवान श्री कृष्ण के दसम स्कंद की जो कथा श्रवण करता है उसके जीवन में हमेशा भगवान श्री कृष्ण के प्रति प्रेम का प्रगट्य होता है। उसके हृदय में सदैव सदैव के लिए भगवान कृष्ण और राधा रानी नित्य निवास करते हैं। तो दसम स्कंद की इस श्रीमद् भागवत जी का जो दसम स्कंद है वह भागवत जी का प्राण माना जाता है। और दसम स्कंद की कथा श्रवण करने वाले सभी भक्तों को जय श्री राम, राधे राधे। इस पावन प्रसंग को जो श्रवण करता है, भगवान श्री कृष्ण वृंदावन धाम को छोड़ करके मथुरा गए हैं। और मथुरा में भगवान श्री कृष्ण अनेकों उत्तरदायित्वों को निभाते हुए पूर्ण करते हैं, अपने भक्तों को दर्शन देते हैं। और अपनी माँ यशोदा से, नंद बाबा से, समस्त गोपियों से भगवान कह करके गए थे कि मैं 3 दिन में लौट करके आऊँगा, लेकिन भगवान लौट करके नहीं आए, क्योंकि भगवान को अपने भक्तों का उद्धार करना है, इसलिए भगवान को आने में विलम्ब हो जाता है। और एक समय की बात है, भगवान कृष्ण वृक्ष के नीचे बैठे हुए थे और रो रहे थे। इतने में उनका एक मित्र है जिनका नाम है उद्धव। उद्धव जी आए और उद्धव जी ने भगवान श्री कृष्ण को देखा कि कृष्ण भगवान रो रहे हैं। और उद्धव जी ने पूछा, हे गोविंद, आप रोते हैं, क्यों रो रहे, इसका क्या कारण है? तब भगवान कृष्ण कहते हैं, उदो मोई ब्रज बिसरत नाही। हे उद्धव, मुझे ब्रज की याद आ रही है, अपनी गोपियों की याद आ रही है, अपने बाबा नंद की याद आ रही है, अपनी माँ यशोदा की, अपने मित्रों की याद आ रही है। और तब भगवान कहते हैं, हे उद्धव, ऐसा करो, तुम मेरा एक संदेश लेकर के मेरे ब्रज धाम में जाओ। और भगवान स्वयं अपने हाथों से एक पत्रिका लिखते हैं और उद्धव जी के पास उस पत्रिका को देते हैं। और उद्धव जी ब्रज की भूमि में पधारते हैं, ब्रज मंडल में प्रवेश करते हैं, ब्रज मंडल में की ओर जाते हैं। जैसे ही ब्रज मंडल में उद्धव जी प्रवेश करते हैं, जाते हैं, उसी वक्त वैसे ही ब्रज की भूमि तो प्रेम का प्रतीक है। और जैसे ही ब्रज भूमि पर उद्धव जी प्रवेश करते हैं, वैसे उद्धव जी के वस्त्रों से कांटे उलझना शुरू कर देते हैं। पक्षियाँ उद्धव जी के चरणों से लिपटना शुरू कर देते हैं। श्री उद्धव जी गोपियों से मिलते हैं, नंद बाबा से मिलते हैं, यशोदा मैया से मिलते हैं। और दूसरे दिन उद्धव जी ब्रजमंडल में घूमने के लिए निकलते हैं। और उद्धव जी ने क्या देखा कि भगवान कृष्ण की जितने भी भक्त गोपियां हैं वह एक स्थान पर बैठ करके भगवान श्री कृष्ण की कीर्ति का गान कर रहे हैं और भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का वर्णन कर रही हैं। और भगवान की याद में गोपियां इतनी भाव और विभोर हो गई हैं, निरंतर भगवान का नाम जपती रहती हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, ये नाथ नारायण वासुदेवा। इस प्रकार से गोपियाँ रो रही हैं और अनेक प्रकार से गोपियाँ भगवान श्री कृष्ण को याद कर रही हैं। और उद्धव जी ने यह दृश्य देखा। उद्धव जी ने जब यह दृश्य देखा तो गोपियों के पास गए और कहा, हे देवियों, मैं भगवान श्री कृष्ण के संदेश को लेकर के आया हूँ। तुम्हारे लिए भगवान ने एक पत्र भेजा है और उस पत्र में लिखा है कि हे गोपियों, तुम
मैं सदैव तुम्हारे पास हूँ, मेरे वियोग में तुम चिंता मत करना। मैं सदैव जब जब तुम मुझे याद करती हो तब तब मैं तुम्हें दर्शन देता हूँ। और हे देवियों, मैं तुमसे दूर इसलिए हूँ क्योंकि व्यक्ति के सामने जब भगवान होता है, जीव के समक्ष जब परमात्मा होते हैं तो जीव नाम लेना छोड़ देता है। और जब भगवान गोपियों से दूर हो जाते हैं तब गोपियाँ निरंतर भगवान का भजन करती हैं। और भगवान कहते हैं कि गोपियों, मैं तुमसे दूर इसलिए हूँ कि तुम दूर रह कर के मेरे प्रेम मेरी याद करते रहो। और मैं जब तुम 24 घंटा मेरे स्मरण करते हैं तो तब मैं तुम्हारे समक्ष प्रकट हो जाता हूँ। इसलिए भगवान कहते हैं अगर मैं तुम्हारे सामने रहूं तो तुम मेरा नाम लेना भूल जाओगे। और बात भी हकीकत है। और जब भगवान से दूर गोपियां रहती हैं तो निरंतर भगवान का नाम जपती हैं, क्योंकि दर्शनों से ज़्यादा नाम की महत्व है। भगवान राम भी जब समुद्र पर पुल बना रहे थे तो उस वक्त समस्त बंदर सेना पत्थरों को ला करके पत्थर पर राम नाम लिख रहे हैं और उन पत्थरों को समुद्र में डाल रहे हैं और पत्थर तैर रहे हैं। तो भगवान राम जी यह दृश्य देख रहे थे। राम जी ने भी अपने हाथों में एक पत्थर लिया और समुद्र में फेंका, ये सोच करके कि मेरे नाम का जब पत्थर तैर रहा है तो मैं स्वयं अपने हाथों से डालूं तो वो पत्थर क्यों नहीं तरेगा। और जैसे ही राम जी ने वहाँ पत्थर समुद्र में फेंका तो वह पत्थर डूब जाता है। तब समुद्र से आवाज़ आती है कि राम से बढ़कर राम का नाम, राम से बड़ा तो राम का नाम है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे गोपियों, मेरे दर्शनों से ज़्यादा मेरा अगर तुम नाम भजोगे तो वह फलीभूत होता है। तो भगवान कहते हैं गोपी उद्धव जी, मेरा गोपियों को कहना यदि मेरा दर्शन करना है तो मैं प्रकृति में हूँ, पंच तत्वों में, पृथ्वी जल तेज वायु आकाश अग्नि, इन 5 तत्वों में मैं हूँ, मैं प्रकृति में हूँ। मेरा दर्शन इनमें करना और जब जब तुम मेरा स्मरण करोगी तब तक मैं तुम्हारे समक्ष तुम्हारे हृदय में प्रकट हो जाऊँगा। ऐसा संदेश लेकर के उद्धव जी जाते हैं गोपियों के पास। और गोपियाँ एक स्थान पर बैठी हुई थी। उद्धव जी को आते हुए गोपियाँ कहती हैं, देखा तो गोपियाँ कहती हैं, भगवान श्री कृष्ण की कीर्ति का गान करते करते गोपियाँ रोई और गोपियों के नेत्रों से जो आंसू आते हैं वहाँ पर एक सरोवर बन जाता है। और उद्धव जी महाराज ने उस सरोवर में स्नान किया। और स्नान करते करते उद्धव जी को 6 महीने बीत गए हैं। आए थे गोपियों को ज्ञान देने के लिए, लेकिन वहाँ पर गोपियों के शिष्य बन जाते हैं, चेले बन जाते हैं। और 6 महीने बाद जब गोपियाँ उस सरोवर से 6 महीने बाद जब उद्धव जी उस सरोवर से बाहर निकलते हैं तो गोपियों के चरणों में उद्धव जी ने वंदन किया, प्रणाम किया। उद्धव जी कहते हैं, वंदे नंद ब्रजस्त्रीणं पादरेणो मावीक्षासनं यासा हरिकथो गीतं पूनन्ति भुवनं यात्रमुः। हे ब्रज में रहने वाली गोपियों, मैं तुम्हारी चरणों की धूल को प्रणाम करता हूँ। तुम्हारे चरणों की जो रज है उसे मैं अपने मस्तक पर धारण करता हूँ, मस्तक पर लगाता हूँ और उस रज को उस धूलि को मैं प्रणाम करता हूँ। हे गोपियों, मुझ में इतनी योग्यता नहीं है जो मैं तुम्हारे सीधे सीधे चरणों को स्पर्श कर सकूं। मैं तुम्हारी चरण धूलि को प्रणाम करता हूँ। गोपियों, आपने जो भगवान श्री कृष्ण की कीर्ति का गान किया है वह 3 लोगों को पवित्र कर देने वाला है। गोपियाँ कहते हैं, देखो उद्धव जी, हम ज्ञानी को नहीं समझते, हम तो सिर्फ और सिर्फ प्रेम
की परिभाषा को समझते हैं और वो हमारे भगवान श्री नंद नंदन है। हमारा एक मन था, वह हमने भगवान श्री कृष्ण को समर्पित कर दिया है। मन को ही दो चार नहीं होते, मन एक ही था और वो हमने अपने भगवान को समर्पित कर रखा है। और जब उद्धव जी ब्रज से जाने का नाम नहीं लेते, तब गोपियाँ सोचती हैं कि हमारे भगवान श्री कृष्ण ने हमारे संदेश को लेकर के उद्धव जी को यहाँ भेजा था, इसलिए उद्धव जी को अब हम भगवान श्री कृष्ण के पास जाने को कहती हैं। और तब गोपियाँ उद्धव जी के पास भगवान श्री कृष्ण के लिए अनेक अनेक प्रकार की भेंट पदार्थों को देते हैं। माखन मिश्री मटकाओं में भर भर के, हलवा पूरी खीर प्रसाद और माखन दूध दही मटकों में भर भर करके और रथ पर रखते हैं। और उद्धव जी मथुरा की ओर जाने लगे। जैसे ही उद्धव जी मथुरा की ओर जाने लगे, रथ हाँकने लगे और उसी वक्त वहाँ पर यशोदा मैया आती है। और यशोदा मैया ने उद्धव जी के आगे हाथ जोड़ दिए और एक विनम्र भरी प्रार्थना से कहती है, ये उद्धव जी, मेरे कन्हैया को, मेरे गोविंद को मेरा एक संदेश कह देना। मेरे कन्हैया को कहना कि 11 वर्ष और 52 दिन तक तुम मेरी ब्रज भूमि पर रहे हैं, लेकिन मैंने आपको बहुत कष्ट दिया है। इन गोपियों की शिकायतों के कारण मैंने आपको कभी रस्सी से बांधा है, कभी छड़ी से मारा है, कभी ओखली से बांधा है। हे कन्हैया, मुझे माफ कर देना। यदि तुम मुझे अपनी माँ समझते हो तो बेटा मुझे क्षमा कर देना। अपनी इस माँ यशोदा को अपने इस माँ यशोदा को माफ कर देना, क्षमा कर देना। जो मैंने आपको कष्ट दिया है, कष्ट पहुंचाया है, इसके लिए मैं आपसे माफ़ी चाहती हूँ, क्षमा चाहती हूँ। ऐसा मेरे ठाकुर को कह देना, मेरे कन्हैया को कह देना। और ऐसा कहते हुए माँ यशोदा के नेत्रों से आंसू आते हैं। माँ यशोदा रुदन करती है और तब भगवान श्री कृष्ण के इस संदेश को लेकर के उद्धव जी मथुरा की ओर प्रस्थान करते हैं। भगवान श्री कृष्ण गोपियों का और माँ यशोदा का, नंद बाबा का, ब्रजवासियों का जो यह प्रेम भरा प्रसंग श्रवण करता है, उसके हृदय में नित्य राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण नित्य निवास करते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण के इस पावन प्रसंग को आप हमेशा भाव और प्रेम से श्रवण करना और भगवान कृष्ण की भक्ति को अपने हृदय में धारण करना। इन्हीं शब्दों के साथ जय श्री राम, राधे राधे।